हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित कक्षा 10 विज्ञान। अरे राम रे हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसके पहले 2 वीडियो बनाई जा चुकी है, आपको बहुत सारी जानकारी वो दोनों वीडियो में दे दी जा चुकी है। आज हम लोग तीसरा वीडियो देखने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। आई बटन में लिंक आ रहा है, इसके पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की। 2 अपक्रियाएं दी गई हैं यहाँ, एक ऊष्माक्षेपी है और एक ऊष्माशोषी है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ऐसे ही बता सकता हूँ, आप ऐसे जान भी सकते हैं, आपसे कोई पूछेगा तो आप बता भी सकते हैं। ऊष्माशोषी के लिए यानी ऊष्माक्षेपी के लिए, ये ऊष्माक्षेपी है इसके लिए कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी। आपको ऊष्मा मिलेगा, ठीक है, उत्पाद के साथ, प्रोडक्ट के साथ। और ऊष्माशोषी में जिसमें आप बाहर से ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी कहलाती हैं, यानी ऊष्मा का शोषण करती हैं। ठीक, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो यहाँ ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है कि आप ले आते हैं चूना ले आते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको पानी में डाल देते हैं। चूना ले आए, पानी में डाल दिए, अब क्रिया हो रही है, आप देखेंगे कि उसका तली क्या होगा, पूरा गर्म होगा। तो वो कौन सा? ऊष्माक्षेपी है। आप जिंक लेते हैं, आपने जिंक ले लिया और उसको बर्नर में कोनिकल फ्लास्क में उसको रख लिया। रखने के बाद आप उसमें क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं। तो वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये सही है। लेकिन जब आप उसको टच करेंगे उस फ्लास्क को तो देखेंगे कि वो गर्म है। तो गर्म क्यों है? जब वो ऊर्जा दी है तभी गर्म है, ऐसे नहीं गर्म है। जब आप क्या करते हैं, उसमें माचिस की तीली रगड़ते हैं तो वहां से भी क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। जैसे आप मोमबत्ती, मोम भी होगा, बत्ती भी होगा, तब जब आप जलाते हैं तो वहां से भी आपको ऊष्मा निकलता है। रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है ना, लेकिन वहां से ऊष्मा भी निकलता है। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि यहाँ बताया गया है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। वह सारी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी जितनी भी दहन अपक्रियाएं हैं, जलने वाली जितनी भी दहन अपक्रियाएं हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अगर मैं मेथेन ले लिया, क्या ले लिया? मेथेन। अगर मैं यहाँ लेता हूँ CH4, ये मेथेन हो गया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में क्या कर दिया? जला दिया। ठीक है ना, जैसे आपने क्या ले लिया? मेथेन ले लिया। अब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करते हैं? जला देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CO2। क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा CO2 मिल जाएगा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और प्लस आपको जल मिल जाएगा H2O, और इसी के साथ आपको ऊष्मा भी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्या मिल जाएगी? ऊष्मा। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है? यहाँ 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करना आपको बताया गया है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है? 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब बैलेंस हो गया। ठीक है ना, यहाँ 2 दूना 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन भी है, कार्बन 1 है। तो इस तरह से ये आपका मेथेन गैस है। ये क्या है? मेथेन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आप अपना ग्लूकोज ले सकते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज ले सकते हो,
C6H12 और O6 ग्लूकोज ले लिया। इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं। देखो जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर के अंदर, मतलब जो जंतु हैं उनके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज जलता है। लेकिन वो कितने टेम्परेचर पर जलता है, अपना तो जानते हैं कि 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो 37 डिग्री पर ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है। जब तक ग्लूकोज जलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक हमें ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। ठीक है ना। ग्लूकोज आप भले ही ले रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज का पाचन नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, ग्लूकोज जल नहीं रहा है, तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जैसे आपने क्या किया है, आप बाइक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बाइक। ठीक है ना। तो जब आप बाइक ले हैं, उसमें आप पेट्रोल डालेंगे। क्या डालेंगे, पेट्रोल। पेट्रोल डालने के बाद वो पेट्रोल जाएगा इंजन में, वहाँ सिंक में जलेगा, मतलब वहाँ जाके इंजन में, पिस्टन में वहाँ क्या होगा, जलेगा, ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे हमारे, अगर आप पेट्रोल उसमें रखते हैं, पहले से पड़ी हुई है, डीजल पेट्रोल गाड़ी में है, अगर वो डीजल पेट्रोल जल नहीं रहा है, पहले से पड़ा हुआ है, तब आपको ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज भले ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तो ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे अगर हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जो और ये जलता कब है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर के अंदर, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ही क्या ज्वलनशील गैस है, ये जलाएगी। तो ऑक्सीजन हमारे अंदर है, और ये ग्लूकोज का क्या करती है, दहन करती है, और फिर हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर जल मिल जाएगा, और ऊर्जा। अगर मैं यहाँ 6 ले लिया तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और प्लस हमको मिल जाएगा H2O, और प्लस में मिल जाएगा ऊर्जा। उसमें एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर आप आगे चल के जान जाएंगे। इसको मिक्स कर लो, मतलब सही कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 6 कार्बन है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ आपका एक ही कार्बन है, तो 6 कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, तो 6 यहाँ का, और 6 दूना 12, 6 18, 12 6 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 6 18, और यहाँ 2, और 6 दूना 12, अब 12 2 14। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 कर दिया। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 12 है। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो यहाँ कितना है, 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 है, और यहाँ कितना है, 12 है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। बैलेंस नहीं हुआ तो आप खुद बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 ही आपको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर 6 ना ही रखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और आपको क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, और ऊर्जा मिल जाएगा। यहाँ आपका क्या है, 6 ऑक्सीजन ही है। ठीक है ना। कितना है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 उधर से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में जब ये टूट रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज ही है, और ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। तो ये देखो, इसका तो उपयोग हमारे शरीर में होता नहीं है, इसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन जल को जरूरत होती है हमारे शरीर में, तो जल भी ले लिया जाता है, और ऊर्जा की भी क्या होती है, जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा भी ले लेते हैं। तो जो श्वसन अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, श्वसन, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, या सांस लेते हैं। अच्छा, श्वसन अभिक्रियाएं भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब सॉरी, हाँ, दहन तो होता है, ऑक्सीजन जाएगा तभी तो जलाएगा, किसको, ग्लूकोज को। लेकिन एक चीज आप ये याद रखना कि जो श्वसन अभिक्रियाएं होती हैं, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उससे हमें ऊष्मा मिलती है। आप अपना हाथ ले जाइए अपने मुख के पास, ऐसे करिए, तो गरम गरम हवा निकलेगा ना, यानी वो ऊष्मा निकल रहा है ना। तो अगर आप कंबल से ओढ़ कर सो जाते हैं, बाहर से हवा ना जाए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका पूरा कंबल, आपका पूरा शरीर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सांस निकल रहा है, जो आप CO2 छोड़ रहे हैं, वहां से क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और
आप इसको जब जलाते हैं मीथेन को, तब क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल जाएगा आपको? जल मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें क्या करना होता है आपको इसमें ये करना होता है कि आप बाहर से ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? बाहर से ऊष्मा दे देते हैं। तो इसमें बाकायदे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में जिन रासायनिक अपक्रियाओं में, ठीक है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा भी क्या होती है? अवशोषित होती है। इसमें क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा आपको बाहर से देना होगा, तब जाके ये अपक्रिया होगी। तो वह अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जिसमें आप बाहर से ऊर्जा देते हैं। जैसे आप अपना खाना पकाते हैं तो बाहर से ऊष्मा देते हैं, तो वो कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप ले लेते हैं CaCO3, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट आपने क्या किया? ले लिया, और बाहर से आप क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा। तब ये किस में बदल जाएगा? CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से CO2 अलग हो जाएगा। अरे यहाँ से कार्बन एक ही O जुड़ा है ना, तो यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें आपने क्या किया है? ऊष्मा दिया है, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड बना। ठीक है ना, तब जाके क्या बना? ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने क्या किया है? आपने ये जान लिया कि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा जब प्रोडक्ट होगा, अपक्रिया होगी, प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा क्षेपी। जब तुम्हें अपक्रिया से ऊष्मा मिले, कागज जलाओगे तो रोशनी निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, तो ऊष्मा क्षेपी। और जब आपको ऊष्मा अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अपना गाल तुम आगे करो, मैं एक तमाचा खींचता हूँ, आपके गाल पे लगेगा। ठीक है ना, तो आपका गाल जो है ना वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा यहाँ। तो वो कौन सी अपक्रिया है बच्चा? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ठीक है ना, ये भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे की कहानी।